गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट, इसमें जो अपना उपयोजित लेखन का जो 5वां भाग है, इस उपयोजित लेखन में आज हम मुलाखत लेखन किस प्रकार से किया जाता है, मुलाखत लेखन किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मुलाकात का मतलब क्या है? दोनों के आपस में होने वाले विचारों के आदान प्रदान। दोनों जो व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपना विचार आदान प्रदान करता है, इसका एक प्रभावी माध्यम मतलब मुलाकात। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें जो उनको ज्ञान है उसके बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसके बदले वो उसका आंसर देता है। उसको बोलते हैं मुलाकात, इंटरव्यू बोलते हैं। तो मुलाकात लेखन में ऊपर एक संकल्पना दी गई है। इधर एखाद्या व्यक्तीशी संवाद साधून तिचे विचार, जीवन कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रभावी माध्यम म्हणजे मुलाकात हो। एखाद्या व्यक्तीशी मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करता है, उसके साथ बात करता है। तो मुलाकात में ऐसी कई प्रकार की मुलाकात रहती है। नेचुरली, सहज रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद साधता है, संवाद करता है, उसके परिवार के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जो अपना विचार उसके सामने रखता है, उसके बदले जो विचार देता है अपने को, मतलब विचार, जीवन कार्य हर किसी लोगों के पास पहुंचाने का जो प्रभावी माध्यम है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुलाकात बोलते हैं। उसको बोलते हैं मुलाकात। अभी जो मुलाकात है, इसमें जो मुलाकात लेने वाला है वो क्या करता है? कम से कम शब्दों में बोलता है और उसके बदले सामने जो बैठा हुआ है, जिसकी हम मुलाकात लेने वाले हैं, वो क्या करता है? उसके बदले उसको जवाब देता है। मतलब उसमें एक प्रकार की विचारों की आदान प्रदान होती है और कम से कम शब्दों में जो भी प्रकट करना है वो प्रकट कर सकते हैं। उसको हम मुलाकात कह सकते हैं। अभी जो मुलाकात है, ये मुलाकात इंटरव्यू लेते समय हमें कई मुद्दों का, कई पॉइंट्स का हमें विचार करना चाहिए। उसके नीचे एक डायग्राम दिया है, मुलाखतकाराने लक्षात ठेवावे। क्या लक्ष्य ध्यान में रखना चाहिए? पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा है मुलाकातीचा हेतु, तीसरा है व्यक्ति विषयी माहिती। अब जिसके हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, उस व्यक्ति की माहिती हमें चाहिए। वो कौन सा जॉब कर रहा है, उसका जो भी हिस्ट्री उसकी पर्सनली हो, उसके जॉब के बारे में हो, उसके एजुकेशन के बारे में हो, वो क्या करना चाहता है, उसके एजुकेशन जो हुआ है उसके बारे में, उसको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस फील्ड के बारे में उसको कितना नॉलेज है, ये माहिती होनी चाहिए। मुलाकातीचा हेतु, इंटरव्यू हम ले रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य हमें तय करना पड़ेगा। और पूर्व ज्ञान, मुलाकात लेने के पहले हमें उसके बारे में कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। उस इंटरव्यू के बारे में, उस व्यक्ति का हम इंटरव्यू लेने जा रही है, तो हमें पूर्व ज्ञान, उसके पहले कुछ तो नॉलेज हमें मिलना चाहिए। डायरेक्ट हम मुलाकात चालू करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, किसके बारे में ले रहे हैं, किस विषय के बारे में ले रहे हैं। दरवाजे के बाहर 10-15 कैंडिडेट खड़े हैं, अंदर ऑफिस के अंदर केबिन में एक बॉस बैठा है, एक एक को एक दरवाजे में क्यों खड़ा है, वो क्या करता है? एक इंटरव्यू हो गया,
अंदर का व्यक्ति बाहर जाता है, जो बाहर प्यून खड़ा है वो दूसरे को अंदर बुलाता है, सामने कुर्सी पर बैठता है और बॉस उसको सवाल पूछता है, कुछ क्वेश्चन करता है, उसके बदले वो आंसर देता है, जवाब देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसके पहले हमें क्या चाहिए, उसका नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत हमें पूर्व ज्ञान चाहिए। मतलब पूर्व ज्ञान, मुलाखतीचा हेतू और व्यक्ती विषयी माहिती, ये तीनों पॉइंट का हमें पहले तय करना पड़ता है। अभी राइट बाजू में एक डायग्राम दिया है, मुलाखतकाराने घ्यावयाची काळजी। कौन सा मतलब काळजी मतलब क्या है, उस पॉइंट के ऊपर गौर से देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही दिन भर बोलते बैठे, कुछ उद्देश्य साध्य नहीं हुआ तो वो इंटरव्यू नहीं होती। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू सवाल पूछे, सवाल बोले, मतलब उसका जवाब कम शब्दों में राइट आना चाहिए, उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। कम से कम शब्दों में क्या है हमें करना है, इंटरव्यू सक्सेसफुल करना है। तो कौन सा हमें ध्यान में रखना चाहिए, किस पॉइंट की बात हमें चिंता रखनी चाहिए, गौर से देखना चाहिए। कम ही बोलने, हमें क्या करना है, कम बोलना है। ज्यादा मतलब ओवर स्मार्ट, मतलब ज्यादा उसको निमक लगा के जो ज्यादा हम बोला जाता है वो उसमें नहीं चलता है। कम से कम शब्दों में हमें क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति के साथ हमें क्या करना है, कनेक्ट होना है और उसका हमें फॉलोअप लेना है। शब्दात जवळिकता, इंटरव्यू लेते समय आदर सम्मान पूर्वक सामने वाले व्यक्ति के साथ हमें रिलेशन मेंटेन करके कम शब्दों में क्या करना है, हमें एक प्रकार का रिलेशन हमें तैयार करना है। हम इंटरव्यू ले रहे हैं सामने वाले व्यक्ति की, तो हमारे दिमाग पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, हमारा टेंशन नहीं बढ़ना चाहिए। सहज रूप से जैसे हम अपने घर में बैठे बैठे माँ बाप के साथ बात करते हैं, अपने रिलेटिव के साथ घर में बैठे बैठे बात करते हैं, उसी तरह हमारे संवाद में नेचुरली परिस्थिति निर्माण होनी चाहिए। नेचुरली जब भी परिस्थिति निर्माण हो जाएगी तभी दोनों के बीच होने वाला जो संवाद है उसमें अच्छापन आएगा, मतलब एक सक्सेसफुल इंटरव्यू हो जाएगी। मतलब वातावरणात कृत्रिमता नसावी, बनावट गिरी, मतलब कोई बर्डन है ऐसा हमें बांध के बिठाया है और हमारी मजबूरी है, ऐसा चेहरे पे नहीं दिखाई देना चाहिए। दोनों में एक नेचुरली सहज रूप से इंटरव्यू चलनी चाहिए। सहज संवाद, जैसा हम अपने माँ बाप के साथ घर में बोलते हैं उसी तरह सामने वाले व्यक्ति के साथ सहज रूप से संवाद करना चाहिए, उसके बदले उसका आंसर सहज रूप से मिलना चाहिए। योग्य आदर, हमें क्या करना चाहिए, आदर सम्मान पूर्वक उसको पूछना चाहिए, वो आदर सम्मान पूर्वक वो भी अपना आंसर दे सकता है। मतलब उसमें एक आनंद मिल जाता है, एंजॉय मिल जाता है, अपना और उनका मनोरंजन होता है। और ये सभी बातों का हमें ध्यान में मध्य नजर रख के हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू सक्सेसफुल करना चाहिए। उसके नीचे मुलाखतीचे 2 भाग दिले आहे, इंटरव्यू के 2 टाइप्स दिए है। पहला प्रकार है प्रत्यक्ष मुलाखत घेणे आणि दूसरा है शब्दबद्ध करणे। प्रत्यक्ष मुलाखत घेने मतलब क्या है, फेस टू फेस, क्या है, फेस टू फेस। किसी एक ऑफिस में हम बैठ के सामने वाले आदमी को फेस टू फेस रख के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके बदले हमें जवाब मिलता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मुलाकात घेणे, उसको बोलते हैं फेस टू फेस मुलाकात घेणे। दूसरा प्रकार है शब्दबद्ध करने। शब्दबद्ध करने मतलब क्या है, शब्दों में लिखते बैठना। एक लड़का है आकाश,
एक लड़की है प्रियंका, दूसरा लड़का है तुषार। ये तीनों में जो बातचीत चलती है उसको शब्दबद्ध लिख के रखा जाता है एक पेज पर। दो तीनों में होने वाला संवाद उसको बोलते हैं शब्दबद्ध मुलाकात। शब्दों में लिखी हुई इंटरव्यू का जो संवाद लेखन है। मतलब इंटरव्यू के दो टाइप्स है। पहला टाइप्स है प्रत्यक्ष मुलाकात घेणे, दूसरा टाइप्स प्रकार है शब्दबद्ध करणे। तो ये इंटरव्यू का, ये मुलाकात का एक प्रकार का बेस है। इस बेस को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, संवादों का, विचारों का आदान प्रदान करके हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल, सफल हम कर सकते हैं। नीचे एक दिया है मुलाखतीची वैशिष्ट्ये। मुलाखतीची वैशिष्ट्ये मध्ये इंटरव्यू लेते समय क्या करना पड़ेगा, और जो इंटरव्यू हम एक पेज पर लिख रहे हैं उस समय हमें क्या करना पड़ेगा। मुलाकात घेताना मतलब इंटरव्यू लेते समय प्रश्नोत्तर स्वस्वरूपात संवाद। क्वेश्चन लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, प्रश्न लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। 2-3 शब्दों में हमें क्वेश्चन पूरा करना है और सामने से आने वाला उस क्वेश्चन का आंसर 2-3 शब्दों में आएगा। ये बंधन हमें रखना चाहिए। मोकळे वातावरण, खुला वातावरण होना चाहिए, किसी का बर्डन नहीं आना चाहिए, फ्रेश वातावरण होना चाहिए। फ्रेश वातावरण रहेगा तो अपना माइंड प्रसन्न हो जाता है, फ्रेश बन जाता है। सवाल का जवाब देने में हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा फ्रेश वातावरण में। समोरच्या व्यक्तीचा मान राखत संवाद। जो इंटरव्यू हमारा ले रहा है बॉस, उनको आदर सम्मान देके, उनको रिस्पेक्ट देके हमें क्या करना है, उनके साथ बात करना है, संवाद करना। व्यक्तिला बोलते करने। जो बॉस है सामने वालों को सवाल पूछ रहा है तो उसको बोलते करना, मतलब वो बात करना स्टार्ट करेगा, मतलब इतना उसमें इन्वॉल्व करके लेना है। ये हुआ इंटरव्यू लेते समय इस गुण वैशिष्ट्यों का विचार करना पड़ता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो इंटरव्यू है उसको एक पेज पर लिख रहे हैं। तो लिखते समय हमें क्या करना है, शुरुआत कैसी करना है, पैराग्राफ डालना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, नीचे उसके नीचे वाले लाइन पे उसका आंसर लिखना पड़ेगा। वो सविस्तर रूप से डिटेल में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद मूल आशयाला धक्का न लावता आकर्षक संपादन। मतलब जो विषय है उस विषय को पकड़ के हमें अट्रैक्टिव रूप से, अच्छे अक्षरों में, साक्ष्यबद्ध रूप से हमें क्या करना है, उसको लिखना है। लिखते समय आकर्षक, अट्रैक्टिव आना चाहिए। उसका ढांचा अच्छी तरह से उसको लिखने के लिए हमें आना चाहिए। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उसको धक्का न लगते हुए हमें क्या करना है, अट्रैक्टिव रूप से उसको शब्दबद्ध करना है। उसके नीचे एक लाइन दिया है, देखो, मुलाखतीची गुण वैशिष्ट्ये। उसके नीचे एक लाइन दिया है, मुलाखत घेणे, मुलाखत देणे, मुलाखत वाचणे और मुलाखत ऐकणे या आनंददायी प्रक्रिया है। मुलाखत घेने मतलब किसी का हम इंटरव्यू लेते हैं। मुलाखत देने मतलब एक कैंडिडेट ऑफिस में बैठा है, वो इंटरव्यू दे रहा है। मुलाखत वाचने, हाँ, मुलाखत वाचने जो इंटरव्यू हुई है, जो शब्द रूप से लिख के रखी है उसको पढ़ना, और जो इंटरव्यू हो रही है उसको सुनना। ये जो प्रक्रिया है, मुलाखत घेणे, मुलाखत देणे, मुलाखत वाचने, मुलाखत ऐकणे, ये जो 4 प्रक्रिया है ये हमें क्या करती है, ये 4 प्रक्रिया हमें आनंद देती है, हमें एंजॉय देती है, हमारा मनोरंजन कराती है। ये इतना अच्छा पॉइंट्स मुलाकात है, इंटरव्यू। उसके नीचे एक क्वेश्चन दिया है, देखो, बालमित्र चित्रकला स्पर्धेत तुमच्या शाळेतील चिरंजीव अमित
कुमारी अमिता घोलप यास हीस राज्य पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे, त्या संदर्भात त्याची तिची मुलाखत घ्या। मतलब एक लड़की अमिता नाम की है, या उसको और दिया है अमित नाम का लड़का है, उसको स्टेट लेवल पे फर्स्ट नंबर मिला है। फर्स्ट नंबर किस लिए मिला है? उन्होंने बाल मित्र ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया था और अच्छा नंबर पाया है, उसको फर्स्ट नंबर मिला है। तो किस तरह से फर्स्ट नंबर मिला, कैसे प्रयास किया, कैसा ड्राइंग निकाला, कौन से प्रकार का ड्राइंग था, ऐसे हर एक प्रकार के सवाल पूछ के, क्वेश्चन पूछ के हम उसकी इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू हमें फेस टू फेस रख के उसको सामने बिठा के ले सकते हैं, या दोनों में संवाद करके शब्दबद्ध रूप से उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं एक पेज पर। अभी इसके नीचे मुलाकात लेखन किस प्रकार का रहता है, इसका एक मॉडल दिया है, एक नमूना दिया है, एक सैंपल दिया है। अपने अपने मोबाइल में सब बच्चे जूम करके देख सकते हैं इस पेज को, स्क्रीन जो स्क्रीन पर दिख रहा है पेज, उसको जूम करके बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी ये जो मुलाकात लेखन नमूना है, इसमें दिया है, विद्यार्थी मित्रांनो, खालील मुलाखत ही काल्पनिक असली तरी त्यातील विषय व त्याचे गांभीर्य महत्वाचे आहे। व्यसनाधीनता व हा सदृढ व निकोप जीवनाला लागल्यास शाप असतो, त्यापासून जाणीवपूर्वक आणि निर्धाराने दूर असलेल्या व्यक्तींनाच सुखी व निरामय जीवनाचा सूर गवसतो। हा आनंदी जीवनाचा मंत्र जाणून घ्या व कोणत्याही लोभाला कधीच बळी पडू नका। स्वतःचे व पर्यायाने समाजाचे निकोप मनच राष्ट्र प्रगतीसाठी आवश्यक असते। इसमें भी विषय दिया है, ये काल्पनिक तौर पे ये ऐसा मुलाकात लेखन नमूना दिया है। तो इसमें विषय है व्यसनाधीनता, व्यसन करना, जो बुरी आदत है, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, पान खाना, शराब पीना, यह है व्यसन है। ये व्यसन करेंगे, ये बुरी आदत लगेगी तो हमारा शरीर सदृढ़ नहीं बनेगा, हमारा शरीर निरोगी नहीं बनेगा। तो ये व्यसनाधीनता हमारे अपने जीवन को लगने वाला एक शाप है, उससे हमें बाहर निकलना है। व्यसनाधीन बनेंगे, कुछ व्यसन हम करेंगे, कुछ बुरी आदत हमें लगेगी, तो व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं बनेगा, जीवन में कुछ ऐसा आनंद नाम का मंत्र नहीं मिलेगा। ऐसे लोभ को अंदर मतलब इन्वॉल्व नहीं होना है, ऐसा व्यसन हमें प्राप्त करना नहीं है। तो अपने जीवन में क्या करना है, आनंद पाना है, सुखी जीवन पाना है। तो ऐसे व्यसन से हमें दूर रहना है, तभी हमारा शरीर सुदृढ़ निकोप बनेगा, तभी हमारा शरीर निरोगी बनेगा। ऐसा एक विषय दिया है, मैंने आपको डिटेल में ये समझाया है। उसके नीचे पीला चौकोन है, उसमें दिया है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। नमस्कार, आज व्यसन मुक्ती दिन, त्या निमित्ताने सोनेगाव या गावात व्यसन मुक्ती केंद्र स्थापन करणारे मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर शैलेश वाघ यांची अक्षय चौधरी यांनी घेतलेली ही मुलाखत वाचा। त्यांच्या मुक्तानंद व्यसनमुक्ती केंद्राबाबत अधिक जाणून घेऊया। मतलब डॉक्टर शैलेश वाघ ये मानसोपचार तज्ञ है। इन डॉक्टर की मुलाकात इंटरव्यू लिया है, किसने लिया है? अक्षय चौधरी, इन्होंने डॉक्टर का इंटरव्यू लिया है। और किस दिन लिया है? जिस दिन वह व्यसन मुक्ति दिन कैलेंडर में रहता है व्यसन मुक्ति दिन, उसी डेट को, उसी दिन डॉक्टर शैलेश वाघ की इंटरव्यू लिया है अक्षय चौधरी इन्होंने।
डॉक्टर शैलेश वाघ का एक व्यसन मुक्ति केंद्र है, उसका नाम दिया है मुक्तानंद व्यसन मुक्ति केंद्र। उस मुक्तानंद व्यसन मुक्ति केंद्र के बारे में इंटरव्यू हो रही है डॉक्टर शैलेश वाघ के साथ। पहला सवाल पूछा है, सर नमस्कार, मुक्तानंद हे केंद्र स्थापन करण्याची गरज का भासली? डॉक्टर शैलेश वाघ को अक्षय चौधरी ने सवाल किया है, ये मुक्तानंद केंद्र स्थापन क्यों किया, उसकी जरूरत आपको क्यों लगी? डॉक्टर का आन्सर मिला, अनेक पालक नेहमीच माझ्याकडे व्यसन मुक्तीबाबत सल्ला घेण्यास व मुलावर उपचार करण्यास येत, त्यांची गरज व इच्छा ओळखून मी हे केंद्र स्थापन केले। डॉक्टर ने क्या बोला, ऐसे कई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेके आते हैं कि ये उसको बुरी आदत लगी है, वो बुरी आदत से उसको बाहर निकालना है, तो हमें कुछ तो गाइड करिए। तो ये सब ऐसा बढ़ने लगा, इसलिए मैंने आगे फ्यूचर का सोच रख के मुझे ये मुक्तानंद व्यसन मुक्ति केंद्र शुरू करने की जरूरत पड़ी और ये सब इच्छा देख के मैंने ये मुक्तानंद केंद्र स्थापित किया। ये पहला सवाल हो। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर ही किशोरवयीन मुले व्यसनाधीनतेकडे का वळली असतील असे तुम्हाला वाटते? अक्षय चौधरी ने दूसरा सवाल किया, क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब, ये जो किशोरवयीन मुले है, मतलब 10वीं के पहले के जो बच्चे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हुए 10वीं क्लास के पहले, ये किशोरवयीन कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, ये व्यसन क्यों करते हैं, उनको बुरी आदत क्यों लगती है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? तो डॉक्टर बोले, अच्छा सवाल पूछा, व्यसनाधीन होण्याची कारणे बरेच आहेत, बुरी आदत लगना इसके लिए रीजन बहुत है, बहुत प्रकार के रीजन है। कुछ बच्चे बोलते नहीं है, कुछ बच्चों में आत्मविश्वास की कमजोरी रहती है, कुछ कई बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, असफल बनते हैं, कुछ बच्चों के ऊपर अपने परिवार का प्रेशर रहता है और कई बच्चों में प्रेम भंग नाम का कुछ हो जाता है। इसलिए इसमें वो नैराश्य हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं और अपने बाकी दोस्त लोगों का आधार लेके कुछ बुरी आदत लगती है, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, शराब पीना, ये बुरी आदत लगती है और ऐसे बुरी आदतों की यहाँ वो आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे कई रीजन डॉक्टर साहब ने बोले। थर्ड क्वेश्चन है, मुले एकदम व्यसनाधीन बनतात की सुरुवातीला दुसरे काही सेवन करतात? डॉक्टर बोले, सही है, मतलब शुरू में बच्चे एक मजा बोल के, एक आयुष बोल के, चैन बोल के वो आदत डाल देते हैं और उसके बाद उसका स्लो पॉइजनिंग बन जाता है और उसका अपने तबीयत पर, अपने सेहत पर उसका इफेक्ट देखने मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर या मुलामध्ये काही वेगळी अशी लक्षणे आढळतात का? अक्षय चौधरी ने चौथा क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर साहब इन बच्चों में ऐसा कुछ अलग सा लक्षण, कुछ अलग सा कुछ दिखाई देता है क्या? रात को नींद नहीं आती, हाथ पांव थरथरने लगते हैं, डर लगता है, अस्वस्थ लगता है और खुद से दूसरों के सामने अपना जो भी गलती है वो कबूल नहीं करते हैं, जो भी अपनी आदत है वो कबूल नहीं करती है और इसीलिए उनमें एक प्रकार की व्यसनाधीनता बढ़ती जाती है। ऐसा एक क्वेश्चन का सवाल डॉक्टर ने दे दिया। पांचवा क्वेश्चन है, व्यसनाधीनतेचे वैयक्तिक आणि सामाजिक दुष्परिणाम होतात का? बुरी आदत लगी तो अपने वैयक्तिक लेवल पे और समाज में हम घूमने जाएंगे तो समाज के ऊपर कुछ ऐसा परिणाम होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। दूसरे बच्चों को उसका इफेक्ट पड़ता है, वो भी बच्चे वैसे करना शुरू कर देते हैं और समाज भी उससे कुछ बुराई सीखता है और अपने की वजह से समाज में कुछ बिगड़ने वाले व्यक्ति भी बन जाते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर या परिस्थितीत आपण कोणता सल्ला द्याल? अक्षय चौधरी ने लास्ट वाला डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछा
कि ऐसी सिचुएशन तैयार हुई है तो आप कौन सा सलाह देने वाले हैं? तो डॉक्टर बोले पालकांनी मुलाशी वेगळा मोकळा संवाद साधावा। डॉक्टर बोले कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ खुला संवाद साधना चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, विचार मत व्यक्त करने स्वातंत्र्य असावे। बच्चों को अपने साथ अपना जो दिल की बात है व्यक्त करने का उसको स्वातंत्र्य देना चाहिए। घर परिवार में बच्चों को ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनके साथ दोस्तीपूर्ण वातावरण रखना चाहिए पेरेंट्स ने, माँ बाप ने। और तो बाहर वातावरण में पूरे समाज में हर एक को स्वातंत्र्य है, वैसा व्यक्तिमत्व स्वातंत्र्य उसको देना चाहिए। और उनमें क्या कमी है, उस कमी को किस तरह से पूरा करना चाहिए, इसके बारे में भी पेरेंट्स ने बच्चों के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, उनको अच्छे से गाइड करना चाहिए। इस प्रकार से मुलाकात लेखन किया जाता है और ये इस प्रकार से शब्दबद्ध किया जाता है। ऐसा एक मुलाकात लेखन का एक सैंपल तैयार किया जाता है। तो एग्जाम में 5 मार्क के लिए मुलाकात लेखन आता है। तो ऐसे प्रकार से मुलाकात लेखन करेंगे तो अपने को 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। जितना आप अट्रैक्टिव लिखेंगे उतना आपको तुम लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हुआ है। किसी को इस टॉपिक पर, इस मुलाकात लेखन पर सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ सर। हेलो सर, बच्चों का माइक जो है अनम्यूट करने का थोड़ा ऑप्शन रखो, बच्चे बात करेंगे। किसी को समझ नहीं आया तो कुछ सवाल पूछेंगे। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, इंटरव्यू लेना तो जरूरी होता है क्या? अभी हाँ बोल इंटरव्यू लेना या देना हाँ जरूरी होता है क्या? मतलब हाँ 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 बोल जरूरी मतलब क्या, मतलब क्या कहने का क्या है? तो ये कहना है कि मतलब कोई जैसे कि इंटरव्यू कोई ऐसा मतलब नर्वस हो जाता है, वो हाँ। सोचता है कि विदाउट इंटरव्यू हो सके तो होता है, पर हाँ अभी हाँ ठीक है। अभी कोई एक नर्वस हो गया, ये अपना नर्वस हो गया मतलब अपना एक पारिवारिक दोस्तीपूर्ण संबंध हुआ, अपना एक मेरी एक सही अपनी एक सहेली है, वो नर्वस हो गई, वो नाराज हो गई अपने ऊपर, तो उसको हम अपने सामने बिठा के फेस टू फेस उसको हम सवाल पूछते हैं, क्यों नर्वस हो भाई, उसका रीजन क्या है, मतलब नेचुरली रूप से उसको हम सवाल पूछते हैं, वो उसका आंसर देते हैं। ये जो है ना, अपने विचारों की आदान प्रदान रहती है। ये विचारों की आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नेचुरल रूप से, सहज रूप से उसका हम इंटरव्यू लेते हैं और उसके दिमाग का जो नर्वसपन है वो हम बाहर निकालने का हम प्रयास करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे संवाद करने से। तो और किसी का क्वेश्चन है? और बाकी बच्चों को कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आया ये टॉपिक पर? हेलो, आज हमने जो मराठी का जो उपयोजित लेखन का मुलाकात लेखन मतलब इंटरव्यू किस प्रकार से लिया जाता है, मुलाकात लेखन किस प्रकार से किया जाता है, ये मैंने अच्छी तरह से सभी बच्चों को समझाया। कई बच्चों ने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, और मैं तो समझता हूँ कि बच्चों को अच्छी तरह से मुलाकात लेखन नमूना सैंपल सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद सर।